आज पार्किंग का, पेड पार्किंग का पहला दिन और पहले दिन जो है विरोध होना शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये टैक्सी स्टैंड से जुड़े हुए लोग हैं जो टैक्सियां चलाते हैं और टैक्सी यहाँ से चलती है, लोग टैक्सी जो है यहाँ से लेते हैं और भारत माता के नारे जो हैं लगा रहे हैं। और इनका विरोध ये है कि उनका टैक्सी का स्टैंड जो है बनाया जाए। हालांकि सांसद संजय भाटिया ने आश्वासन दिया था कि टैक्सी स्टैंड उनका बनेगा, लेकिन बावजूद इनका जो विरोध प्रदर्शन है वो आज शुरू हो गया है, क्योंकि इनका ये कहना है कि पार्किंग बनाई गई है, पेड पार्किंग, उनसे पूछा नहीं गया और उनके विचार जो है वो नहीं ले गए। इसी को लेकर जो है आज टैक्सी यूनियन ने जो है विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पानीपत में पेड पार्किंग जो है आज से शुरू हो गई और आज से ही इसका विरोध जो है होना शुरू हो गया है। इसकी लाइव तस्वीरें आपको वॉइस ऑफ पानीपत के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तस्वीरें इसलिए दिखानी ज़रूरी है कि इनका कहना है कि वो लोग पिछले कई सालों से पक्के टैक्सी स्टैंड की मांग जो है कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही और इसी के चलते जो है अब ये विरोध प्रदर्शन इनका जो है शुरू हो गया है। बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्यों कर रहे हो विरोध? विरोध है जैसे ये अवैध रूप से जो पार्किंग हमारे को एक तरह से थोपी जा रही है, इसका विरोध है जी। टैक्सी स्टैंड पे जो पार्किंग शुल्क लगाया जा रहा है उसका विरोध किया जा रहा है। कितने की पार्किंग ले रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? ऐसा जी, जो वो देखो, अपने तो हम मुँह से कुछ नहीं कह सकते, उन्होंने वो बोर्ड लगा दिया, उसके हिसाब से उन्होंने मंथली पास के हिसाब से 24 घंटे के 800 रुपये और लगभग 8 घंटे के सुबह 12 घंटे के लिए लगभग मेरे हिसाब से 400, 450, 500 रुपये की 500 रुपये तक की मांग की गई। अब ये बताइए 500 रुपये अगर हमारा टैक्सी स्टैंड देगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है, जैसे जैसे गुजर बसर करके अपना घर का जीवन चलाते हैं, ये तो भी ऐसे टैक्स लगाया जाएगा जैसे हमारे को बिजली का बिल महीने का भरना पड़ेगा। अगर ये हमारे टैक्सी वाले अगर ऐसे ही टैक्स देते रहे तो वो घर का खर्चा चलाएंगे या सरकार को या पार्किंग का टैक्स देंगे। तो उसकी वजह में हमारे गरीब 500 आदमियों का गुजर बसर चलता है, तो उसके वजह में हमारे को निःशुल्क सेवा मतलब कि देने से इनकार नहीं है। ये रुपये करके यही जगह दे दी जाए और नाम मात्र सेवा देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम मात्र 400-500 रुपये आप कह रहे हैं? नाम मात्र 400-500 नहीं, उससे भी कम किया जाए। 100-200? हाँ, 100-200 लगभग, उससे हमें देने से कोई इनकार नहीं है। लेकिन अगर फ्री दे दी जाए तो और बढ़िया है। लेकिन प्रशासन ने ठेका इतना बड़ा मोटा छोड़ दिया, 31 लाख रुपए का ठेका है जो, उसके बारे में मैं आज इसकी आवाज़ में एक बात करना चाहूँगा। बताएं। देखिए, हमारे पास टैक्सी स्टैंड से गाड़ी हटाने के लिए एक नोटिस आया था। ये नोटिस हमारे टैक्सी स्टैंड पे आया था और जिसकी एवज में हमने अपने आदरणीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय भाटिया जी को उसका जवाब में लिखित रूप दिया था और मांगे रखी गई थी कि आप हमारी समस्याओं का समाधान कीजिए। और उसके बाद हमारे ग्राणा रोड से टैक्सी स्टैंड के यूनियन के प्रधान रविंद्र जागलान जी और हमारी CTM साहब, DSP साहब के साथ मीटिंग हुई, उनको भी इसकी एक कॉपी दे दी गई थी कि कृपा करके हमारी तो एक मतलब की फ्री पार्किंग हमारे को दी जाए, मतलब कि पूरा टैक्सी स्टैंड करके या तो एक कर दिया जाए और हम इसके एवज में कोई 1 रुपया देना नहीं चाहते। अगर देना भी चाहते हैं तो नामात्र फीस रखी जाए। उसमें शहर के जितने भी प्रधान थे बाजारों के वो भी थे, उन्होंने भी यहाँ ये आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे इस पत्र पे कोई सुनवाई नहीं हुई और आज हमारे से अवैध वसूली के तरीके से पार्किंग शुरू किया जाए। आपके ठेकेदार से बातचीत हुई है इस बारे में? ठेकेदार से बात हुई थी, हमारे जागलान जी की किससे बात हुई थी? हमारे सभी मीडिया कर्मियों को राम राम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी SDM साहब और CTM जब मैं बैठक हुई थी तो यही कहा था भाई आपका मिनिमम शुल्क 500 रुपये का पास है। उसके बाद जैसे ही ठेका छूटा और ठेकेदार जी यहाँ पे आए, उन्होंने हमारे को बताया कि भाई आपका 2400 रुपये का अवैध वसूली, मतलब जो कुछ भी लगा लो, एक बहुत ज़्यादा 2400 रुपये बहुत महंगा था, तो इसलिए हमें धरने बैठना पड़ा। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि भाई जो मिनिमम शुल्क आपने बताया था वो हम देने के लिए तैयार है अगर पेड पार्किंग लगती है। लेकिन 500 रुपये तक की ठीक है, आप ये 200 रुपये कह रहे हैं, आप 500 रुपये, ये ठेकेदार 2400 कह रहे हैं। 24 घंटे के लिए 500 रुपये प्रशासन की तरफ से ठीक है जी, कोई इशू नहीं अगर पेड पार्किंग होती है तो। अगर जो नहीं जैसे चल रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था, अभी जैसे बाहर से हम कस्टमर लेते हैं, बाहर भी लेके आते हैं तो उनको भी पार्किंग देनी पड़ेगी, तो उसमें जनता पे बोझ बढ़ता जा रहा है। जैसे हम साल का टैक्स भी देते हैं गाड़ियों का, एक गाड़ी का करीबन 50,000 रुपये टैक्स है,
उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी 1 लाख रुपए टैक्स है। मतलब एक गाड़ी पे पर 1.5 लाख रुपए हमारा टैक्सी चला जाता है, फिर उससे ऊपर इंश्योरेंस, ड्राइवर, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, जिससे हमारा रोजी रोटी चलने में बहुत नुकसान है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा। मैं लगभग 1990 के दशक से मैं टैक्सी स्टैंड पे कार्य करता हूँ और एसडी कॉलेज से लेके कई जगह हमारे स्थान बदले गए टैक्सी स्टैंड के, और जगह बदलने के बाद भी आज तक प्रशासन से लेके कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, आज तक हमारे से किसी तरीके की कोई वसूली नहीं की गई। तो आज ये प्रशासन है अधिकारियों द्वारा, ठेके द्वारा हमारे से पैसे की वसूली क्यों? क्या हम जो परमिट नंबर गाड़ियाँ करोड़ों रुपए का टैक्स नहीं देती? क्या उसके देखो, अगर हम यही ऐसे टैक्स देते रहे तो अपने बच्चों का वापन कैसे करेंगे? किस लिए? और सुनो, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में जो भी है वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड के लिए निर्धारित जगह दी जाती है। अभी हम प्रशासन से ही मांग करेंगे कि भाई या तो हमें कम से कम शुल्क पे हमें पार्किंग की जगह दे दी जाए, नहीं तो हम सभी पार्टी हो, चाहे कोई नेता हो या जैसे कोई भी, हम सबका समर्थन हमें मिले, यहाँ पे आए, ताकि आगे हम उनके साथ ही रहेंगे। नीलम प्रणामी भी पहुंची है, बताएं कैसे, किस लिए पहुंची है और ये टैक्स को कैसे देखती है? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, पानीपत की जनता के ऊपर एक और बोझ डाल दिया गया है। ये जो पेड पार्किंग है बिल्कुल नाजायज़ है, और इसमें जो हमें जितना भी जानकारी है कि विधायक जी और डीसी साहब की मिली भगत है। अब ये कहना चाह रहे हैं 500 परिवारों का गुजर बसर होता है टैक्सी से, टैक्सी चलाने से। टैक्सी स्टैंड पर जितनी भी टैक्सी खड़ी होती हैं उनको पहले निःशुल्क पार्किंग की सुविधा दी, और लेकिन जितनी भी टैक्सी की जगह दी गई थी उसका वो रख रखाव खुद करते थे। लेकिन आज का समय ये है कि इन्होंने एक टैक्सी के ऊपर 2200 रुपये वसूलना शुरू कर रहे हैं। अब टैक्सी स्टैंड वाले किस तरह से ये बोझ अपनाएंगे? 500 परिवार को भूखा मारने का काम इन्होंने किया है। मैं पूछना चाहूँगी विधायक जी से, आपको कितना कमीशन मिल रहा है इसमें? 2200 रुपये में से कुछ % तो आपकी जेब में भी जाएगा। अब ये बताओ ना, इनके पैसों से, एक गरीब के पैसों से क्या करोगे आप? कितना जनता को लूटोगे? पानीपत की जनता के ऊपर वैसे भी आपने ये टोल का बोझ डाल रखा है, ऊपर से आपने अब ये पेड पार्किंग कर दी है। साथ ही साथ एक गरीब परिवार जो 500 परिवार है उनके मुंह की रोटी खींचकर क्या मिलेगा? ये आने वाले समय बिल्कुल भी नहीं है बीजेपी सरकार का। और मैं कहना चाहूँगी, अधिकारी हैं, प्रशासन है और यहाँ के जो नेतागण हैं, सभी की मिली भगत है। आज केवल ये इतनी मांग है कि इनको निःशुल्क जगह दी जाए टैक्सी स्टैंड के लिए, केवल इतनी सी मांग है। अगर ये गरीब परिवारों के लिए इतना भी नहीं कर सकते तो धिक्कार है ऐसी सरकार पर, धिक्कार है ऐसे प्रशासन। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, जो 10 रुपये 20 रुपये ले रहे हैं उसमें तो कोई सारी परेशानी पेड पार्किंग ही अवैध है, ऐसा नाजायज है, बिल्कुल जनता के ऊपर बोझ है। ये पुल जो है हम इसे यूज नहीं करते, पानीपत की जनता उपयोग नहीं करती, फिर भी हमसे ये टैक्स लिया जाएगा। अब एक 10 रुपये का चार्जर लिया जाए तो वहाँ पर बाइक खड़ी करके जाए, 10 रुपये का चार्जर लेने जाता है व्यक्ति, 10 रुपये की यहाँ पर वसूली ये करेंगे। उसके बाद अगर बाहर खड़ी करो तो अतिक्रमण के नाम पर ये चालान काट लेते हैं। उधर ऑटो यूनियन वाले बैठे हैं, इधर टैक्सी यूनियन वाले बैठे हैं। केवल गरीबों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। पेड पार्किंग के विरोध में आम आदमी पार्टी शुरू से थी। आपकी बात पूरी हो गई। आप ये बताएं कि अगर प्रशासन की तरफ से आपकी बातचीत नहीं निकलती, कोई रास्ता नहीं निकलता, तो अगली कार्रवाई क्या है आप लोगों की? जानवर जी एक मिनट। हाँ जी, क्या आपने सवाल किया? सवाल तो मैंने बड़ा महत्वपूर्ण किया है, लेकिन आप बिजी हो जाते हैं मीडिया को बुला के ना। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब अभी पेड पार्किंग का कोई हल नहीं निकला आपका, तो अगला कदम क्या है आपका? अगला कदम ये होगा जी, हम धरना प्रदर्शन तो जारी रखेंगे और शहर के जितने भी बाजारों के प्रधान हैं और 3 व्हीलर यूनियन के प्रधान हैं उनसे मिलकर जो पेड पार्किंग है उस ठेकेदार का विरोध करेंगे। अगर प्रशासन कोई हमारी समस्या का समाधान नहीं करता तो हम करेंगे। तो हमने पार्किंग छूटने से पहले एप्लीकेशन दी थी, उसकी आवाज़ में हमारे को तो एक ही तरह जुम्मन तो हड़ताल पे जाओगे तो नुकसान आपका या प्रशासन का? हड़ताल पर जाओगे नुकसान तो आपका, प्रशासन का नुकसान तो अगर हर महीने जो पैसे देंगे तो भी तो नुकसान हमारा ही है। लेकिन सुनो ना, नुकसान किसी एक का होता तो झेल लेते, लेकिन 500 परिवारों का है, 700 परिवारों का जिसका गुजर बसर चल रहा है। कोई बात नहीं, क्या करें। चलिए, आज से पार्किंग शुरू होनी है और उससे पहले जो है विरोध इनका शुरू हो चुका है। ठेकेदार से मेरी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 500 रुपये में वो जो है इनको मासिक पास बनाकर दे सकते हैं, लेकिन इनका कहना है कि 2400 रुपये की जो है मांग की गई है। तो फिलहाल अभी प्रशासन के साथ इनकी भी मीटिंग है और जाहिर तौर पर ठेकेदार जो है वो भी अपनी बात जो है रखेगा, क्योंकि 31,31,000 रुपये का ठेका है और लगभग 60-70 हज़ार रुपये जो लोग रोज़ का जो है जेब से
जाना है। तो अब देखते हैं इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। तो फिलहाल इसका ये कह सकते हैं अभी विरोध जो है शुरू हो चुका है। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ